हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज का जो सेशन है वो बॉटनी का सेशन है स्पेशली। और आज के सेशन में मैंने कई सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। ये एक टेस्ट पेपर है। टेस्ट पेपर कुछ इस तरीके से है कि आप खुद का मूल्यांकन करेंगे कि एक्चुअल में आप कहाँ लाइक करते हैं, या फिर एक रियलिटी चेक समझें आप इसको, क्योंकि बहुत ही बेसिक टू एडवांस तक के क्वेश्चंस में इंक्लूड किए गए हैं। और अराउंड बॉटनी की मैंने इसमें 2 यूनिट इंक्लूड किए हैं। 2 यूनिट अराउंड 9 से 10 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। तो 2 यूनिट हैं स्पेशली, इसलिए जो क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं उनकी एक्सप्लेनेशन को समझना, क्वेश्चन की खुद की लैंग्वेज को समझना। तो डिस्कस करते हैं आज का सेशन, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके आउट ऑफ कितने क्वेश्चंस ठीक रहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रोफेसर बीरबल सहानी इज एसोसिएटेड विद विच ब्रांच ऑफ बॉटनी। हिंदी में बात करते हैं कि प्रोफेसर बीरबल सहानी जो है ये वनस्पति विज्ञान की किस शाखा से इनका संबंध है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम से चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोनों ही हैं भाई। हिंदी मीडियम के बच्चे भी होते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी होते हैं। तो बिल्कुल हेडेक नहीं लेना है, चीज़ें बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रोफेसर बीरबल सहानी किस ब्रांच से उनका संबंध है। ऑप्शन गिवन है टेक्सोनॉमी, इकोलॉजी, फाइटोजियोग्राफी, फिर पीलियोबॉटनी। तो प्रोफेसर बीरबल सहानी बेसिकली वैसे तो ये जियोलॉजिस्ट भी हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि और क्या क्या है प्रोफेसर बीरबल सहानी, मतलब किस चीज़ से इनका संबंध है, तो जियोलॉजिस्ट भी हैं, उसी के साथ साथ ये आर्कियोलॉजिस्ट भी हैं। ठीक है जी, ये आर्कियोलॉजिस्ट भी हैं, जियोलॉजिस्ट भी हैं, और पीलियोबॉटनी से भी इनका संबंध है। जो मेन बात है वो है ये पीलियोबॉटनिस्ट भी हैं। तो पीलियोबॉटनी में इनका मतलब इनको फादर ऑफ इंडियन पीलियोबॉटनी भी कहा जाता है। मतलब इंडियन पीलियोबॉटनी के जो फादर कहे जाते हैं वो प्रोफेसर बीरबल सहानी कहे जाते हैं। अब क्वेश्चन दिमाग में ये भी आ रहा होगा बहुत लोगों के कि पीलियोबॉटनी में एक्चुअल में हम करते क्या हैं, किस चीज़ की स्टडी करते हैं। तो पीलियोबॉटनी में बेसिकली जो एंशियंट प्लांट हैं, जो पुराने प्लांट हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। जो एंशियंट प्लांट हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। प्लांट के फॉसिल्स के बारे में बात करते हैं, उनकी लाइफ स्पेन के बारे में बात करते हैं। इनफैक्ट प्लांट की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि भाई प्लांट का जो जिस प्लांट के बारे में स्टडी कर रहे हैं उसका इतिहास क्या रहा है। वो सब बातें हम पीलियोबॉटनी के अंदर करते हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा डी। बाकी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आई होप चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन बता दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइज। मतलब मैं मीन कर रही हूँ, अगर आप मैं चीज़ बोल रही हूँ तो मैं इस चीज़ को मीन कर रही हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट लेना, नोट्स बनाना, इट्स ऑल अप टू यू, बट अच्छे से क्लियर कर लेना चीज़ों को। स्पर्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, हु नोज कि भाई यही क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिल जाए, फिर इनमें से ही कई सारे क्वेश्चन वहाँ रखे हुए मिल जाएं आपको। क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट मैं हर बार लेके आती हूँ वो बेसिकली निचोड़ होता है प्रीवियस ईयर्स का, प्रैक्टिस सेट्स का, या फिर आपके टेस्ट पेपर्स का। ठीक है, तो इसलिए उन क्वेश्चंस को अवॉइड बिल्कुल मत करना, स्किप मत करा करें, वीडियोस को लास्ट तक देखना। सेकंड क्वेश्चन है स्पर्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। ये जो स्पर्मोलॉजी है इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं। सीड्स के अध्ययन करते हैं, या फिर स्पर्मोलॉजी में स्पर्म्स का अध्ययन किया जाता है। स्पर्म्स कहें या फिर एंथेरोजॉइड्स, भाई ये मेल सेक्स ऑर्गन है, सेम बात है। पोलन्स या फिर माइक्रोस्पोर्स का अध्ययन करते हैं, फिर नन ऑफ दीज। तो बताएं जरा स्पर्मोलॉजी में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। जैसे ही क्वेश्चन को देखा करें उसका कमेंट में आंसर तुरंत बता दिया करें, क्योंकि अगर आप बाद में बताएंगे तो फायदा क्या हो, क्योंकि वो मैंने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी फिर। ठीक है, तो तुरंत ही क्वेश्चन को देखते ही फर्स्ट का इतना मतलब 2 का बी जो भी है बता दिया करें। तो स्पर्मोलॉजी जो है उसके अंदर हम सीड्स का अध्ययन करते हैं। उसी के साथ साथ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सीड्स इज कॉल्ड स्पर्मोलॉजी, यानी कि स्पर्मोलॉजी के अंदर हम सीड्स का अध्ययन करते हैं। सीड का स्ट्रक्चर किस तरीके से है, सीड का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, सीड इन्वायरमेंट में किस तरह से इंटरेक्ट करता है चीज़ों के साथ, कि जो हमारा बीज है वो इन्वायरमेंट में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है। वो सब बातें हम लोग, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं सीड्स के, वो सब बातें हम लोग पढ़ते हैं स्पर्मोलॉजी में। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि स्पर्मोलॉजी में अंदर स्पर्म्स का अध्ययन करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पर्मोलॉजी में हम लोग सीड्स का अध्ययन करते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड जिसमें हमसे पूछा गया है ऑल आइसोगेमी, अनाइसोगेमी, ऊगेमी आर फाउंड इन विच प्लांट। आइसोगेमी, अनाइसोगेमी और ऊगेमी ये तीनों ही कौन सी
प्लांट में देखे जाते हैं। बेसिकली ये तीनों ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है ये। तो हमसे पूछा गया है कि गिवन जितने भी प्लांट हैं इनमें से ये तीनों चीज़ें एक ही प्लांट में होती है, वो प्लांट कौन सा है। एल्गी है बेसिकली वो, यूरोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, ऑसिलेटोरिया, फिर क्लेमाइडोमोनास। तो ऐसी कौन सी एल्गी है जिसमें कि तीनों टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है, तो वो सही जवाब उसका होगा क्लेमाइडोमोनास, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लेमाइडोमोनास इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की परिघटना में तीनों ही इंक्लूडेड है, आइसोगेमी भी है, अनाइसोगेमी और ऊगेमी, ये तीनों ही कंडीशंस इसमें देखी जाती हैं, तो सही जवाब हो जाएगा डी। नेक्स्ट, पूरा सिलेबस टीजीटी और पीजीटी का मेंशन है। आई होप सभी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, सारा सिलेबस हम लोग अपलोड कर चुके हैं। फिर भी कोई कमेंट मुझे बता दिया करें, कोई डाउट है, कुछ सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ चीज़ें छूट गई हैं बीच में, तो मुझे वो कमेंट में बता दिया करें, डिस्कस कर लेंगे उसको भी, कोई दिक्कत है नहीं किसी भी चीज़ की। बाकी सारी की सारी जो पीडीएफ्स हैं आपको टाइम से मिल जाएंगी, जो भी मैंने प्रॉमिस की है आपसे, जो भी मंथ है, जो भी डेट्स हैं, अच्छे से मिल जाएंगे विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आ चुके हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट सिर्फ इतना करना है कि वीडियोस को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया करेगा। सिर्फ इतना ही सपोर्ट आपसे चाहिए। इस चीज़ के आपके लिए कोई चार्जेस नहीं है, फ्री में सारा कंटेंट जो भी है वो सारा अपलोड कर दिया जाएगा, आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। बट थोड़ा सा सपोर्ट तो मुझे भी चाहिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लास ऑफ एल्गी शोज एडेप्टेबिलिटी टू एक्सट्रीम्स ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस, कि एल्गी की ऐसी कौन सी शाखा है जिसमें कि ये एडेप्टेबिलिटी है, ये फीचर्स हैं कि वो जो इन्वायरमेंटल की एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं उनको भी झेल जाती है। ऑप्शन गिवन है क्लोरोफाइसी, मिक्सोफाइसी, रोडोफाइसी या फिर फियोफाइसी। ये जो मिक्सोफाइसी है इसका अनदर नेम साइनोफाइसी भी होता है, साइनोफाइसी इसका नाम होता है। इसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, साइनोफाइसी हो गया, मिक्सोफाइसी हो गया, तीनों सेम ही नाम है, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। और ये जो साइनोफाइसी है ये लार्जेस्ट क्लास है, मतलब बहुत ही डाइवर्स ग्रुप के ऑर्गेनिज्म इसमें देखे जाते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गई, कई कई प्रकार के, वो सभी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो मिक्सोफाइसी और जो साइनोफाइसी है यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, इन्हीं के अंदर ये एडेप्टेबिलिटी होती है कि इन्वायरमेंट की जो एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं उनको भी झेल जाते हैं, ठीक है। इसमें सारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इंक्लूड होते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड बाई, अनइम्पॉर्टेंट तो कुछ इंक्लूड करती ही नहीं हूँ यार, ऑब्वियस सी बात है, जब मैं यहाँ क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ तो पूरा निचोड़ है वो, तो जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको स्किप मत किया कीजिए, अच्छे से चीज़ों को नोट डाउन कर लिया करें। रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड बाई, जो रेड रस्ट रोग है ये किससे फैलता है। ऑप्शन गिवन है पक्सीनिया फंगस से, अस्टिलागो से, सिफेलिरोज एल्गा से या फिर एल्ब्यूगो से। पक्सीनिया से तो स्टेम रस्ट या फिर ब्लैक रस्ट होता है, अस्टिलागो सिफेल ये तो आप जानते ही हैं। सिफेलिरोज एल्गा जो है ये एक ग्रीन एल्गा है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो एल्गा है ये कौन सा है, रेड एल्गा है, ब्राउन है, क्या है, तो भाई ये ग्रीन एल्गा होता है, ये ग्रीन एल्गा है सिफेलिरोज, और इसी की वजह से रेड रस्ट ऑफ टी, मतलब जो टी है, चाय के जो पेड़ होते हैं उनमें रेड रस्ट हो जाता है, इस सिफेलिरोज वायरसिन एक जाति है एल्गी की, उसकी वजह से। टी ही नहीं, जो कॉफ़ी वगैरह होती है उनमें भी ये बीमारी पैदा करते हैं, तो सिफेलिरोज एल्गा ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि चाय या फिर कॉफ़ी के प्लांट में रेड रस्ट फैलाता है। तो राइट ऑप्शन इज सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमसे पूछा गया है, बॉटुलिज्म इज कॉज्ड बाय, ये जो बॉटुलिज्म है ये किससे फैलता है। ऑप्शन गिवन है वायरस से फैलता है, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया से फैलता है, स्यूडोमोनास से या फिर क्लॉस्ट्रीडियम से। तो क्या होगा इसका सही जवाब। बॉटुलिज्म जो है बेसिकली ये क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। किससे, क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जो क्लॉस्ट्रीडियम है ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी हमें एक्चुअल में चीज़ें पता होनी चाहिए कि बीमारी एक्चुअल में क्या है। ये थोड़ी कि भाई फैलता किससे, दैट्स इट,
एग्जामिनर तो कुछ भी पूछ सकता है, तो उसके डीप लेवल तक जाके बात की जानी चाहिए। तो ये जो क्लॉस्ट्रीडियम है ये टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं जो कि बॉडी की नर्व्स पर अटैक डालती है। वापस से, जो क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया टॉक्सिन सिक्रीट किया जो कि क्या करते हैं, जो बॉडी की नर्व्स होती हैं ये उन पर अटैक करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, टॉक्सिन, ये जो टॉक्सिन है खाने में प्रोड्यूस हो सकता है, वाउंड्स में भी, इनफैक्ट जो इंटेस्टाइन, जो इन्फेंट है, इन्फेंट के इंटेस्टाइन में भी ये प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो इसलिए जो क्लॉस्ट्रीडियम है ये बहुत ही घातक बैक्टीरिया है और इससे बॉटुलिज्म फैलता है। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिन मोल्ड किसका नाम है? पिन मोल्ड अनदर नेम किसका है? यीस्ट का है, राइजोपस का है, पेनिसिलियम का है या फिर एस्परजिलस का है? तो बताएं जरा। यीस्ट का अनदर नेम होता है बेकर्स यीस्ट। वापस से, थोड़ा पेन का इशू आ जाता है गाइस। बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं इसको। एक और नाम है ब्रीवर्स यीस्ट, ब्रीवर्स यीस्ट भी बोलते हैं इसको। पेनिसिलियम को बोलते हैं, पेनिसिलियम का अनदर नेम होता है ब्लू और ग्रीन माउल्ड। ब्लू माउल्ड भी कह देते हैं इसको और इसको ग्रीन माउल्ड भी कह देते हैं। एस्परजिलस को क्या कहते हैं? एस्परजिलस को कहते हैं ब्लैक माउल्ड। एस्परजिलस को ब्लैक माउल्ड, पेनिसिलियम को ब्लू या ग्रीन माउल्ड और यीस्ट को कहते हैं बेकर्स यीस्ट या फिर ब्रीवर्स यीस्ट। तो पिन माउल्ड किसका नाम हो? राइजोपस का। तो राइजोपस को क्या कहते हैं? राइजोपस को कहते हैं पिन माउल्ड। ठीक है, राइजोपस का अनदर नेम क्या होगा? पिन माउल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है लिटिल क्लब मॉस इज, छोटा क्लब मॉस किसे कहते हैं? ऑप्शन गिवन है लाइकोपोडियम को, ऑस्मियोंडा को, सिलेजिनिला को या फिर आइसोइड्स को। आइसोइड्स को तो भाई क्विलवॉट कहते हैं, ये बातें तो यहीं क्लियर हो जाएगी। जितना भी ये जेनेरा है ना, ये जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं, आपके जिम्नोस्पर्म्स हैं, ब्रायोफाइट हैं, एल्गी हैं, फंगस हैं, सबके सब का पूरा प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारे जेनेरा मैंने डिस्कस किए हुए हैं, विद पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी गई है। पीडीएफ अगर नहीं भी प्रोवाइड हो की, वैसे तो मैंने की है कुछ की, बट नहीं की है तो फिर से कर दी जाएगी। तो क्विलवॉट कहते हैं आइसोइड्स को। सिलेजिनिला को क्या कहते हैं? सिलेजिनिला को कहते हैं स्पाइक मॉस या फिर लिटिल क्लब मॉस भी कहते हैं इसको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिलेजिनिला और इसका दूसरा नाम होता है स्पाइक मॉस। इसका दूसरा नाम क्या होता है? स्पाइक मॉस। ठीक है, लिटिल क्लब मॉस किसे कहते हैं? सिलेजिनिला को कहते हैं। लाइकोपोडियम को क्या कहते हैं? लाइकोपोडियम को कहते हैं क्लब मॉस और लिटिल क्लब मॉस किसे कहते हैं? सिलेजिनिला को। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है मैक्सिमम सेल्यूलोज कंटेंट किस में होता है? मैक्सिमम सेल्यूलोज कंटेंट अकर्स इन साइकस में, पाइनस में, पीसिया में या फिर सेड्रस में। तो किस में होता है? ज़्यादा सेल्यूलोज कंटेंट जो होता है वो पीसिया में होता है। पीसिया को हम लोग स्प्रूस भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? स्प्रूस के नाम से भी जानते हैं। और इसलिए ये एक रॉ मटेरियल की तरह, मतलब एक कच्चे माल की तरह यूज़ किया जाता है पेपर इंडस्ट्री में, से कागज़ वगैरह बनते हैं। तो इसमें सेल्यूलोज की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, यानी कि पीसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमसे पूछा गया है ए प्लांट इज हैविंग गैमेटोफिटिक। भाई एक प्लांट है और उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि वो गैमेटोफिटिक भी है, उसकी प्लांट बॉडी थैलोज भी है, वो मल्टीसेलुलर भी होते हैं और जैकेटेड, उनके जो सेक्स ऑर्गन्स है वो जैकेटेड भी हैं। तो इस जो प्लांट का जिक्र किया गया, इसकी विशेषता बताई गई है, इसको कौन सी क्लास में रखेंगे आप, कौन से ग्रुप में रखेंगे? थैलोफाइटा में। भाई थैलोफाइटा कैसे हो सकते हैं? थैलोफाइटा में जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो नॉन जैकेटेड होते हैं और वो यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? वो यूनिसेलुलर हैं और नॉन जैकेटेड होते हैं, ना कि जैकेटेड। तो थैलोफाइटा तो पहले ही अलग हो जाएगा। जिम्नोस्पर्मी में क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्मी में इस थैलोस प्लांट बॉडी होती ही नहीं है और ना ही टेरिडोफाइटा में होती। तो बचा क्या? ब्रायोफाइटा। बिल्कुल सही है। तो ब्रायोफाइटा में ही थैलोस प्लांट बॉडी होती है, गैमेटोफिटिक होते हैं, बाकी तो स्पोरोफिटिक है ना जिम्नोस्पर्म वगैरह। मल्टीसेलुलर भी होते हैं और सेक्स ऑर्गन्स इनके जैकेटेड हैं। तो सही जवाब हो जाएगा बी। ये सारी की सारी विशेषता जो बताई गई हैं ये ब्रायोफाइटा की हैं। तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक की बात क्लियर है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कि हमसे पूछा गया है सोर्स ऑफ लिटमस इज। लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है? लिटमस सोर्स किसका है? और ये लाइकेन का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी हमने लाइकेन का, कई सारे सेशंस के डिस्कस किए हैं। लिटमस बेसिकली एक एसिड बेस इंडिकेटर है। क्या है भाई? एक एसिड बेस इंडिकेटर। इससे हम एसिड बेस की पहचान करते हैं। तो एसिड और बेस का इंडिकेटर कहा जाता है लिटमस को।
और इसको ऑब्टेंड किया जाता है रोजेला से। रोजेला मॉन्टेगनी एक प्रजाति है लाइकेन की, उससे इसको प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोसेला। रोसेला पूरा नाम बता देती हूँ मैं, रोसेला मॉन्टेगनी पूछा जा सकता है क्योंकि ये इसकी प्रजाति है और जिससे कि हमको लिटमस प्राप्त होता है। बाकी पार्मेलिया, सिट्रेरा लेकेनोरा, इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन लिटमस का सोर्स इनसे नहीं आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म स्टील वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। स्टील जो है टर्म, इसका सबसे पहले जिक्र किसने किया था? स्टील शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन गिवन है सेक के द्वारा, डूलिएट के द्वारा, वॉन्टिगम के द्वारा, फिर वॉन्टिगम एंड डूलिएट के द्वारा। सबसे पहले जो स्टील है ये एक ग्रीक का वर्ड होता है। भाई कैसा वर्ड है ये? ग्रीक का वर्ड है। ग्रीक का वर्ड है और जिसका मतलब क्या होता है? पिलर। मतलब कि पिलर या फिर कॉलम, कॉलम कह दो या फिर पिलर कह दो। ये स्टील ग्रीक का वर्ड है जिससे लिया गया है। स्टील बेसिकली जो सेंट्रल कोर होता है वैस्कुलर टिश्यूज़ का, उसको कंटेन करता है। इसमें पिथ प्रेजेंट भी हो सकती है, बाकी पेरिसाइकिल तो होती ही है। मतलब कह सकते हैं वैस्कुलर टिश्यू का जो सेंट्रल कोर पोर्शन होता है उसे हम स्टील कहते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल कोर ऑफ एक्सिस। नेक्स्ट बात करें तो मतलब सेंट्रल कोर या फिर किसी भी एक्सिस का कोर जो है वो है स्टील। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसका जो टर्म दिया था वो तो मैंने बताया नहीं, वॉन टिगम और डूलिएट दोनों ने ही इसका नाम दिया था स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमसे पूछा गया है फंजाई आर लाइक एल्गी इन दैट, कि जो फंजाई हैं यानी कि जो कवक हैं वो शैवाल की तरह ही होते हैं इन चीज़ों में। दैट मीन्स नॉन वेस्कुलर हैं। ठीक है, दोनों में ही भाई वेस्कुलर सिस्टम तो होता नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। यूनिसेलुलर हैं और नॉन जैकेटेड हैं। भाई मल्टीसेलुलर नहीं होते हैं। नॉन जैकेटेड मतलब इनकी जो सेक्स ऑर्गन है उनमें कोई लेयर्स नहीं होती, कोई कवरेज नहीं होती, ये बात भी सही है। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी नहीं होता, तो ऑल ऑफ दी अबव सही है। ये दोनों ही इन सभी बातों में सिमिलर होते हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपीएलओ वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। पीपीएलओ का पूरा नाम क्या होता है? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसकी फुल फॉर्म है बेसिकली। तो हमसे पूछा गया सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किए थे? तो 18th सेंचुरी में बेसिकली इनको डिस्कवर्ड किया था यूरोप में। एक डिजीज़ क्रिएट हुई थी जिसका नाम था बोवाइन, और जो कैटल्स में यानी कि जो भैंस गाय जो कैटल्स होती हैं उनमें इस बीमारी को देखा गया था। बहुत तेज़ी से फैल रही थी उस टाइम ये बीमारी। तो सबसे पहले सोचा गया कि एक वायरस होगा, बट बाद में पास्चर ने उसको चीज़ों को अच्छे से एग्जामाइन किया और उन्होंने बताया कि जो कुछ कैटल्स मतलब फ्लूइड के थ्रू उन्होंने एग्जामाइन किया और उन्होंने बताया कि ये प्लूरोन्यूमोना लाइक ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी वजह से बीमारी फैल रही है। तो उनको पास्चर ने बेसिकली डिस्कवर्ड किया था। ल्यूवेनहॉक बैक्टीरिया के डिस्कवरर हैं, बैक्टीरिया खोजा था इन्होंने। और नोकार्ड और रॉक्स का नाम भी आता है, जो पहले माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म की खोज की थी वो नोकार्ड रॉक्स ने की थी ल्यूवेनहॉक बैक्टीरिया संबंध, लेकिन पास्चर पीपीएलओ के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि इनकी डिस्कवरी की थी पास्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपलेस्ट नॉन वेस्कुलर प्लांट आर। सबसे सिंपल नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कौन से हैं बताएं जरा? एल्गी, फंजाई, ब्राइफाइटा या फिर टेरिडोफाइट्स। इसका जवाब तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपको ही देना पड़ेगा। 14th क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ और ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। कमेंट कर देना जल्दी से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना